हेलो दोस्तों, आज मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगा। यह टॉपिक जो है लोगों का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। तो आइए हम इसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानते हैं। आइए सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो इन ह्यूमन बीइंग द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ह्यूमन बीइंग में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल और फिर उससे संबंधित ग्रंथियों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो और these glands help in digestion of food। और ये सभी ग्लैंड जो होते हैं भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। आइए हम इसके ये फिगर के विषय में जानेंगे। ये देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले देखिए ये यहाँ पे ओरल कैविटी होती है और हमारे मुख में जो है 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड होती हैं। 3 प्रकार की पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स। उसके बाद ये माउथ, ये फेरिंग्स यानी ग्रसनी जहाँ से भोजन जो है आहार नाल में इस ग्रासनली में प्रवेश करता है। ये आसोफैगस ग्रासनली। ये स्टमक अमाशय, यहाँ पर भोजन आकर इकट्ठा होता है। और लीवर यहाँ से जो है, या इसमें लीवर एंड ये गाल ब्लैडर से जो है पित्त स्रावित होते हैं जो कि भोजन के साथ मिलते हैं। ये अग्न्याशय और फिर ये डिओडिनम यानी ग्रहणी और फिर ये ट्रांसवर्स कोलन, इसे ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं। इसे जेजुनम, डिसेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन, इलियम, सीकम एंड फिर रेक्टम, एनस एंड वेरिफॉर्म अपेंडिक्स। ये वेरिफॉर्म अपेंडिक्स जो है हमारे शरीर में किसी काम का नहीं है। इसका जो है कार्य सेल्यूलोज का पाचन है। बस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। आइए देखते हैं आगे। आइए हम एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल के बारे में जानते हैं। क्या है? इट स्टार्ट विद माउथ एंटीरियरली सिचुएटेड एंड ओपन्स आउटसाइड थ्रू द एनस पोस्टीरियरली सिचुएटेड। या जो है मुख से यानी प्रारंभ से सिचुएटेड, एंटीरियरली मतलब आगे स्थित होता है, या मुख से प्रारंभ होकर के ओपन आउटसाइड थ्रू द एनस गुदा द्वार के द्वारा बाहर खुलता है। पोस्टीरियरली सिचुएटेड जो कि एकदम अंतिम एकदम नीचे स्थित होता है। द माउथ लीड्स द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। द माउथ मुख जो है बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी मुख गुहा में जो है खुलता है। द ओरल कैविटी है नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। द मुख गुहा में जो है नंबर ऑफ टीथ होते हैं एंड मस्कुलर टंग, एक जो है एक जीभ होता है। मुंह में जो है दांत होते हैं और जीभ होता है मस्कुलर। एग्जाम्पल, इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। वेयर आर टीथ एंड क्वेश्चन है, वेयर आर टीथ एंड टंग प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल ओरल कैविटी में। तो दांत और फिर जो है जीभ कहाँ पे स्थित होते हैं? ओरल कैविटी मुख गुहा में स्थित होते हैं। आइए हम टीथ के विषय में जानते हैं। टीथ तो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स हैविंग टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। मैमल्स उनसे अधिक, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स मतलब बहुत ही अधिक मैमल्स में ये जो ह्यूमन बींग्स में संबंधित होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी इसमें शामिल है। हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। इनके जो है जीवन चक्र में 2 सेट ऑफ टीथ पाए जाते हैं। तो 1 टेम्परेरी सेट एंड 1 परमानेंट सेट। एक जो होता है अस्थायी सेट पाया था और एक अस्थायी सेट पाया था। इस सेट ऑफ टेम्परेरी मिल्क और डेसिडियस टीथ रिप्लेस बाय ए सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ। ए सेट ऑफ टेम्परेरी अस्थायी दूध का दांत होता है मनुष्य बच्चों में, और डेसिडियस टीथ मतलब जो बचपन में जो दांत होते हैं, इसे हम ये टेम्परेरी मिल्क होते हैं। ए सेट ऑफ टेम्परेरी मिल्क और डेसिडियस टीथ रिप्लेस बाय ए सेट ऑफ सेट ऑफ टेम्परेरी मिल्क, ये अस्थायी दूध के दांत होते हैं जो कि बचपन में होते हैं। ये सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ जो कि एडल्ट और परमानेंट अस्थायी टीथ के द्वारा जो है रिप्लेस कर दिए जाते हैं। सच टाइप ऑफ डेंटिशन इसका डाइफायोडोन। इस प्रकार का डेंटिशन जो है डाइफायोडोन कहलाता है। दांत जो कि जो है टेम्परेरी अस्थायी से जो है अस्थायी में जो है ये इनका रिप्लेसमेंट हो जाता है। इस प्रकार के डेंटिशन को हम कहते हैं डाइफायोडोन कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स। प्रत्येक दांत जो है जॉ बोन्स में स्थित होता है। जॉ बोन्स के सॉकेट में स्थित दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थेकोडोंट। हम इसे थेकोडोंट कहते हैं। एक अभी आ जाइए ये। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ विच आर of four or different types, namely incisor, canine, premolars, molars। ठीक, ये 4 प्रकार के मनुष्यों में दांत होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। सच टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड हेट्रोडोंट डेंटिशन। इसे हम जो हेट्रोडोंट डेंटिशन कहते हैं। ये देखिए पीछे के 3 दांत जो है मोलर्स कहलाते हैं। उसके आगे के 2 दांत प्रीमोलर्स कहलाते हैं। उसके आगे का एक दांत जो है नुकीला सा वो कैनाइन कहलाता है और उसके आगे 2 दांत जो है इंसीजर कहलाते हैं।
द हार्ड चिविंग सरफेस कवरिंग ऑफ द टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल। दांत का जो है दांत की सतह पर एक हार्ड चिविंग सरफेस होता है जिसे हम इनेमल कहते हैं, जो कि भोजन को विच हेल्प इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड, तो भोजन को चबाने में सहायता करता है। दिस इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंशियल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो जो है ह्यूमन बॉडी का सबसे सबसे कठोरतम भाग जो होता है ये इनेमल ही होता है, जो कि सेक्रेटेड बाई एमिलोब्लास्ट सेल द्वारा स्रावित होता है। कुछ नॉलेज क्लाउड में दिया, उसे देखना इंपॉर्टेंट बात है। ईच टूथ हैज़ 3 पार्ट्स। तो प्रत्येक दांत के तीन भाग होते हैं, नेमली क्राउन, नेक एंड रूट। ये 3 भाग होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन रिमेन्स कैप्ड विद हार्ड इनेमल। हार्ड इनेमल के द्वारा जो है क्राउन ढका हुआ होता है, फॉर्म्ड प्रिंसिपली ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। क्राउन जो है बना हुआ होता है मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के बना हुआ होता है। इट फॉर्म्स द चिविंग सरफेस ऑन टूथ, जो कि ये शरीर जो दांत के ऊपर जो है चिविंग सरफेस बनाता है, चबाने की सतह एक बनाती है। तो बोथ क्राउन एंड रूट आर कंपोज्ड ऑफ डेंटाइन। क्राउन एंड रूट जो होता है मिल करके डेंटाइन बनाते हैं। एंड फिर सिक्रेटेड बाई ओडोंटोब्लास्ट सेल से ओडोंटोब्लास्ट सेल द्वारा सिक्रेट होते हैं। इनसाइड विच ए सेंट्रल पल्प कैविटी इज प्रेजेंट इन विच, तो इसके बीच में क्राउन के बीच में जो है सेंट्रल पल्प कैविटी होती है, इज प्रेजेंट इन विच देयर इज नर्व एंड ब्लड सप्लाई, जिसमें सेंट्रल पल्प कैविटी में जो है नर्व एंड ब्लड सप्लाई वहाँ पे होता है। ठीक, अब ये वर्टिकल सेक्शन ऑफ ह्यूमन टीथ का जो है अनुप्रस्थ काट है। सबसे ऊपरी सतह देखिए इनेमल है, जो कि हार्ड चिविंग सरफेस है। उसके तुरंत बाद नीचे डेंटाइन पल्प कैविटी, जहाँ पे नर्व एंड ब्लड सप्लाई जहाँ पे होता है ये, और उसके नीचे जो है ये बोनी सॉकेट हो गया, जिसमें दांत जो है आपके धंसे हुए रहते हैं। और ये सीमेंटम, जिससे दांत जो है सीमेंटम के द्वारा दांत अंदर पड़े रहते हैं, हिलते नहीं, जकड़े हुए रहते हैं। नर्व एंड ब्लड वेसल्स इन रूट इनेमल्स, और उसमें देखिए नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स रूट कैनाल में पाए जाते हैं। ये कहा है एलिफेंट टस्क आर मॉडिफाइड इंसीजर। जो हाथी के दांत होते हैं वो इंसीजर के रूपांतरित भाग होते हैं, इंसीजर के। वालरस टस्क आर मॉडिफाइड कैनाइन। वालरस टस्क के जो है दांत होते हैं ये कैनाइन के बने हुए होते हैं, कैनाइन के रूपांतरित भाग हैं। टीथ ऑफ स्लॉथ एंड आर्मेडिलस हैव नो इनेमल। और स्लॉथ एंड आर्मेडिलस के दांत में जो है इनेमल नहीं होता है। देयर आर एब्सेंट इन बर्ड्स स्पाइनी एंटीएटर, स्केली एंटीएटर, सम व्हील्स। इनमें जो है चिड़िया में, और फिर स्पाइनी एंटीएटर मतलब जैसे कांटे वाले चींटियों में और पंख वाले चींटियों में, और सम व्हेल्स मतलब कुछ मछलियों में दांत नहीं होते हैं। आइए हम आपको टंग के विषय में बताते हैं। द टंग इज वॉल्यूंटरी मसल्स एंड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर विच ऑक्यूपाइज द फ्लोर ऑफ द माउथ। जीभ जो होता है एक ऐच्छिक मांसपेशी होते हैं और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं विच ऑक्यूपाइज द फ्लोर ऑफ द माउथ, जो कि माउथ के फ्लोर पर पाए जाते हैं। इट इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ माउथ बाय ए फोल्ड कॉल्ड द फ्रेनुलम। यह जो है माउथ के फ्लोर से जो होता है फ्रेनुलम के द्वारा अटैच होता है। An inverted V-shaped furrow termed the sulcus terminalis divides the upper surface of the tongue into anterior part and posterior pharyngeal part. ये sulcus terminalis जो होते हैं जीभ को 2 भागों में विभाजित करते हैं, अपर सरफेस ऑफ द टंग इंटू एंटीरियर ओरल पार्ट में और पोस्टीरियर फेरेंजियल पार्ट में, ग्रसनी वाले भाग में और मुख वाले भाग में। ये 2 भाग में sulcus terminalis जीभ को विभाजित करते हैं। ये कई प्रकार इसमें जीभ पे कई प्रकार की बातें हैं। तो फिलीफॉर्म पैपिलेई, तो पहला है फिलीफॉर्म पैपिलेई, तो स्मॉलेस्ट मोस्ट एबंडेंट हैव नो टेस्ट बड्स। फिलीफॉर्म पैपिलेई जीभ पे पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं, काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। एंड हैव नो टेस्ट बड, इनमें जो है कोई भी टेस्ट बड्स नहीं होता है। ये फंगीफॉर्म पैपिलेई अपीयर्स है रेड डॉट्स ऑन टंग। जीभ पर जो है रेड डॉट्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे रेड डॉट पाए जाते हैं ऑन जीभ पर कंटेंट टेस्ट बड, और इनकी संख्या जो है बहुत ही कम होती है। कंटेंट टेस्ट बड जीभ के अगले वाले भाग पर टिप पे पाए जाते हैं। ये टेस्ट बड इनमें पाए जाते हैं। फोलिएट पैपिलेई एब्सेंट इन मैन, मनुष्य में जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं फोलिएट पैपिलेई। एंड सर्कुम्बुलेट पैपिलेई लार्ज इन साइज एंड नॉब लाइक, ये जो होता है ये इनके साइज में ये बड़े होते हैं और नॉब लाइक होते हैं। आल्सो कंटेन टेस्ट बड्स, इसमें भी टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। द डिफरेंट एरिया ऑफ टंग आर डिमार्केटेड एज फॉलोज। देखिए जीभ के डिफरेंट भाग में क्या क्या पाए जाते हैं। टिप यानी जीभ के अगले भाग पर जो है सबसे आगे वाले भाग में ये मीठे का स्वाद हमें पता चलता है इससे। टिप एंड साइड आगे के, और फिर जो है आगे के कुछ साइड वाले भाग से हमें खट्टे का स्वाद पता चलता है। साइड वाले भाग से जो कि बीच में वह जो है शोर, उससे हम खट्टे का स्वाद जानते हैं।
और फिर बेस 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 जो हो गया, बेस से हम कड़वे भाग के इनसे एकदम अंतिम वाले भाग से हम कड़वे भाग का स्वाद वहाँ पे हमें मिलता है। देयर आर नो टेस्ट बड्स फॉर टेस्टिंग चिली। हमारी जीभ पर जो है ये मिर्च जैसे तीते के स्वाद के लिए जो कोई भी टेस्ट बड्स नहीं होते हैं तीते स्वाद के लिए। द बर्निंग सेंसेशन इज ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर। और जो जीभ पर जो है गर्म ये बर्निंग सेंसेशन हमें पता चलता है, ये ज्ञान होता है गर्म का ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर्स। तो पेन रिसेप्टर्स के स्टिमुलेट हो जाने के कारण, सक्रिय हो जाने के कारण हमें ये ज्ञान पता चलता है। फेरिंग्स ग्रसनी, द ओरल कैविटी लीड्स टू फेरिंग्स। मुख गुहा जो होता है ग्रसनी में खुलता है। इट इज़ कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। यह जो है सामान्य एक रास्ता होता है भोजन के लिए भी और वायु के लिए भी, श्वसन के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे और वीडियो भी लाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।